अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है और आसमान पर इस जहाज़ ने तो चार चांद लगा दिए, बहुत खूबसूरत लग रहा था। खैर, आज मैं जा रही हूँ मॉल में लगेज को एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइस, रोज़ मैं बाहर से देखती थी, आज मैं अंदर आई हूँ इस मॉल के और ये सब लगेज देखने के लिए आई थी मैं। बिलीव मी गाइस, इतने कॉस्टली बैग मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं लाइफ में। मैंने सोचा जैसे बाकी डिस्काउंट सेंटर में हर चीज़ नॉर्मल है तो वैसे यहाँ पे भी नॉर्मल हो, लेकिन यहाँ पे एक बैग ना 10,800 दिरहम का था। वहाँ का मुझे कुछ अपना अफोर्डेबल नहीं लगा, क्योंकि इतने पैसे अगर मेरे पास होते तो मैं दुबई जाती ही क्यों। खैर, उसको सब छोड़ के मैं आ गई अपने हैंडबैग देखने के लिए। तो जब मैंने हैंडबैग्स देखे तो यहाँ पे हर एक बैग एक से बढ़कर एक खूबसूरत था। मेरा मन कर रहा था कि मैं ये भी ख़रीद लूँ, ये भी ख़रीद लूँ, ये भी ख़रीद लूँ। हालाँकि मैं ख़रीद नहीं सकती थी क्योंकि मेरी पॉकेट बिल्कुल खाली थी। सो इनके मैंने प्राइस देखे तो ये भी 2-2 हज़ार रुपये के थे। तो बहुत खूबसूरत बैग थे, हर एक बैग एक से बढ़कर एक था। तो मैंने पूरा जो मॉल है उसमें घूमी और हर जगह मैंने देखी। ये थी ही सिर्फ़, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि एक मॉल एक ही चीज़ का होता है। जहाँ पे अगर कोई ड्रेस का है तो उसमें सारे ड्रेसेस ही होंगे, यहाँ पे अगर कोई बैग्स का है तो उसमें सिर्फ बैग्स होंगे, अगर कोई खाने पीने का है तो उसमें सब खाने पीने का होगा। यहाँ पे सब बैग्स थे और लगेज थे, हर एक बैग एक से बढ़कर एक था। मुझे हर बैग बहुत पसंद आया और सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मतलब मेरे बजट से बाहर थे, लेकिन बहुत खूबसूरत थे। उसके बाद मैंने एक-एक बैग को पकड़ा और उसकी प्राइस देखती गई और वापस रखती गई। अ, मुझे तो लगता है कि सेलिब्रिटीज़ यहीं से बैग खरीदते होंगे, ऐसा इन बैग्स को देख के लग रहा था। कुछ बैग यहाँ पे 8-8 हज़ार के थे, कुछ बैग यहाँ पे 10-10 हज़ार के, ये हैंड बैग 10-10 हज़ार के थे। और कुछ बैग यहाँ पे 2,000 के थे, 3,000 के थे। सब बैग बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उनका प्राइस उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो बनाई और मैंने सोचा सिर्फ आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं और हम नेक्स्ट वाले मॉल में जाते हैं, जहाँ पे हमारे अफोर्डेबल चीज़ें होती हैं, हम वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद मैं डिस्काउंट सेंटर में पहुँच चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैंने ढूँढी कोई मुझे अच्छी सी माइक मिल जाती, लेकिन माइक तो अच्छी थी बट इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। देखो ना क्या सिस्टम होता है, जब हमें अच्छी चीज़ मिलती है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, और जब हमें कम प्राइस की कोई चीज़ मिलती है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। चलो, मैंने माइक्स भी नहीं ख़रीदे। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे होम डेकोरेशन की चीज़ें देखने के लिए। तो ये वाला कप अगर आप ले लेते हैं तो आपको जूस या चाय लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कप ही पकड़ के बैठ सकते हो। यहाँ पे होम डेकोरेशन की और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें थी जो कि मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये है हाथी, और ये बहुत ही खूबसूरत हाथी है, छोटा-सा टेढ़ा-सा, और ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड का है। एक्चुअली यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल गोल्ड जैसी दिखती हैं, असल में गोल्ड होती नहीं है, क्योंकि गोल्ड यहाँ पे भी उतना ही महँगा है जितना इंडिया में है। उसके बाद यहाँ पे होम डेकोरेशन के लिए आपको माशाल्लाह ये खूबसूरत से चार्ट मिल जाएँगे और जिन पर सूरतें लिखी हुई हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं चली जाती हूँ कुछ फुटवियर वाले सेक्शन में, और वहाँ पे मैं देखती हूँ कि मुझे एक भी फुटवियर पसंद नहीं आता। इसके बाद हम वापस अपना सामान लेकर वहाँ से निकल आते हैं और सीधा अपने घर चले जाते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।